हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शबनम कुमारी में। बच्चों, आज हम लोग विज्ञान कक्षा 8 चैप्टर 12 घर्षण एक अनिवार्य बल के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इस बार 8 बोर्ड के लिए ये ऑब्जेक्टिव जो हैं आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपको पढ़ना है, इसे रिड्यूस नहीं किया गया है, विलोपित नहीं किया गया है। इसलिए आप इसे अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला नंबर में है, तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बार मैं ऑप्शन पढ़ लेती हूँ। क नंबर में है तरल घर्षण, ख में लोटनी घर्षण, ग में है सर्पी घर्षण और घ में है स्थैतिक घर्षण। तो इसका सही हो जाएगा तरल घर्षण। दूसरा है, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। क नंबर में है स्थैतिक घर्षण, ख में लोटनी घर्षण, ग में है दोनों और घ में है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण की अपेक्षा जो है सर्पी घर्षण कम होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है। क नंबर में है आयतकार, ग नंबर में है वर्गाकार, ग में है नौकाकार और घ में है वृत्ताकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, घ नंबर में है वृत्ताकार वस्तु पर जो है तरल घर्षण कम होता है। वृत्ताकार की आकृति वाले वस्तु पर कम लगता है। आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर में है, तेलीय सतह से यहाँ क नंबर में है घर्षण घटता है, घर्षण बढ़ता है। ग में है घर्षण बिल्कुल नहीं होता या घर्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तेलीय सतह से क्या होता है, घर्षण जो है वो घटता है। ये सही हो जाएगा इसका क नंबर में। आगे बढ़ते हैं। आगे है 5 नंबर में, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह का घर्षण अधिक होता है, कम होता है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह का घर्षण जो होता है वो कम होता है। ये ख हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। आगे है, घर्षण हमेशा क नंबर में हानिकारक, ख में लाभदायक है, ग में ना हानिकारक और ना लाभदायक, घ में है कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ नंबर में, कुछ मामले में लाभदायक और कुछ में हानिकारक होता है। आगे देखते हैं। आगे है, बॉल बियरिंग के उपयोग से। ऑप्शन है, घर्षण क नंबर में घर्षण बढ़ता है, ख में घर्षण घटता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता और घ नंबर में है कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो इसका सही हो जाएगा ख नंबर में घर्षण घटता है। ये ख हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे 8 नंबर में, टायर के तलियों की गोटी क नंबर में है घर्षण बढ़ाती है, घर्षण घटाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा 8 नंबर का आपका क नंबर में हो जाएगा, घर्षण जो है वो बढ़ाती है। टायर के जो तलियों की गोटी होती है वो घर्षण को बढ़ाती है। इसका क नंबर में हो जाएगा। उसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे दिया हुआ है, कोई रिक्त स्थान में पहला है, घर्षण से उत्पन्न होता है। तो घर्षण से क्या उत्पन्न होता है, यहाँ हो जाएगा उष्मा। मैं लिख देती हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। घर्षण से उष्मा उत्पन्न होता है। ख नंबर में, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है। यहाँ हो जाएगा कम हो जाता है। घर्षण जो कम होता है और गोटी क्या होती है कि अधिक तेजी से फिसलने लगती है। द्रव एवं गैस को एक ही नाम से जाना जाता है, वो है तरल। तरल से जाना जाता है। घर्षण पृष्ठों की पर निर्भर करता है। घ नंबर में है, घर्षण पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ हो जाएगा प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे के जो प्रश्न है उसे हम लोग देख रहे हैं। आगे है यहाँ 10th नंबर में, कुछ बच्चों को सर्पी, लोटनिक तथा तरल घर्षण के कारण उत्पन्न बलों को घटते क्रम में अवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है। व्यवस्था का चयन कीजिए। पहला है लोटनिक सर्पी तरल, ख नंबर में है तरल सर्पी लोटनिक और ग नंबर में है सर्पी लोटनिक तरल और घ में है लोटनिक तरल और सर्पी।
तो यहाँ पे दिया है कुछ बच्चों को सर्पी, लोटनिक तथा तरल घर्षण के कारण उत्पन्न घर्षण बलों के घटते क्रम में अवस्थित करने को कहा गया है। तो घटता क्रम जो है सबसे अधिक किसमें, उससे कम आदि के बारे में हमको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ इसका सही हो जाएगा ख नंबर में, पहले तरल फिर सर्पी और उसके बाद लोटनिक। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर में। आगे है यहाँ पे दिया हुआ 11 नंबर, ललिता पहिया वाला खिलौना टाइल्स के सूखे फर्श, टाइल्स के गीले फर्श, उसके बाद है आपका फर्श पर बिछे समाचार पत्र पर तौलिया पर चलती है। खिलौने पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा यहाँ है लगे घर्षण बल को बढ़ते क्रम में सजाइए। ऑप्शन है क नंबर में तौलिया, समाचार पत्र, टाइल्स का सूखा फर्श, टाइल्स का गीला फर्श। ख नंबर में टाइल्स का सूखा फर्श, टाइल्स का गीला फर्श, तौलिया, समाचार पत्र। उसके बाद ग नंबर में है टाइल्स का गीला फर्श, टाइल्स का सूखा फर्श, समाचार पत्र, तब तौलिया। घ में है समाचार पत्र, तौलिया, टाइल्स का सूखा फर्श और टाइल्स का गीला फर्श। तो इसका सही हो जाएगा ग नंबर में टाइल्स का गीला फर्श पहले हम लोग रखेंगे, फिर टाइल्स का सूखा फर्श रखेंगे, फिर समाचार पत्र, उसके बाद तौलिया। तो ये इसका सही हो जाएगा ग नंबर। तो बच्चों आज का जो है साइंस क्लास 8 चैप्टर 12 घर्षण एक अनिवार्य के सारे अनिवार्य बल के सारे प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव जो हैं बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट है आपका वो सॉल्व हो चुके। आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।